क्या हो अगर आप एक सॉर्सरर हो और आपके पास काफी खतरनाक पावर है, जिस वजह से आप किसी भी लड़की से कभी भी बात नहीं किए हो और इसी वजह से आपके साथ कोई भी बातें करना पसंद नहीं करता, लेकिन अचानक से अगर आपको एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसको देख के आपको पहली नजर में प्यार हो जाए और बाद में आपको पता चले वो लड़की एक कर्स चाइल्ड है और इससे वजह से उससे भी कोई बातें करना पसंद नहीं करता, तो फिर आप क्या करोगे? वो लड़की को आप छोड़ दोगे ना कि उसके साथ रहने वाले हो? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है एक बड़े से जंगल के बीच एक महल पे एक सॉर्सरर रहता है और वो एक ऐसा सॉर्सरर है जिसको सभी लोग नफरत करता है और वो सॉर्सरर का नाम जागन है। और इस बार जागन बहुत ही बड़े चुनौती का सामना कर रहा है और यहाँ पर जागन के सामने जो एल्फ जो कि गुलाम था वो जागन से पूछती है आखिर मैं किस तरीके से मरने वाली हूँ, जो सुनकर जागन काफी ज्यादा शॉक्ड होकर मन में सोचने लग जाता है आखिर इसको किसने कहा मैं उसको मारने वाला हूँ और क्या कोई बता सकता है आखिरकार लड़कियों के साथ कैसे बात किया जाता है। और असल में जागन ये लड़की को काफी ज्यादा ही पसंद करता है और ये सारा कुछ पिछले दिन से शुरू हुआ था, जहाँ पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं और वो लड़की के साथ एक लड़का गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी वो लड़की उसको एक थप्पड़ मारता है उसका खाल उखड़ जाता है, जिससे कि हम लोग को पता चलता है वो लड़का एक सॉर्सरर है। और यहाँ पर वो लड़की तो काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन तभी वो सॉर्सरर अपने चाकू से वो लड़की का कपड़े फाड़ देता है, जिसके बाद वो सॉर्सरर बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा शरीर लेकर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा, जो सुनकर वो लड़की चिल्लाने लग जाती है प्लीज मुझे कोई बचाओ। लेकिन तभी एक आदमी आकर उसका सिर पकड़ लेता है, जहाँ पर वो बोलता है तुम किसी दूसरी की जगह पर आखिरकार कैसे आ सकते हो, और मैं यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम्हारा ये हरकत के वजह से मैं जाग गई। जो सुनकर वो सॉर्सरर बोलने लग जाता है मैं भी तुम्हारी तरह एक सॉर्सरर हूँ, चलो हम लोग हाथ मिला लेते हैं। जो सुनकर जागन बोलता है मुझे ऐसी सॉर्सरी के बारे में नहीं जानना जिसमें लोगों को मारा जाए, और ये कहकर ही जागन वो सॉर्सरर को मार डालता है और वो सॉर्सरर की खून के छींटे वो लड़की के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और ये देखकर जागन सोने लग जाता है। जागने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा ही डरने वाली है, जिस वजह से जागन एक स्पेल का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिस वजह से सारा कुछ रिवाइन होने लग जाता है। और ये स्पेल की वजह से वो लड़की का कपड़े भी जुड़ गया था और इसके साथ साथ वो सॉर्सरर का फेस भी ठीक हो गया था। और ये करने के बाद जागन बोलता है अब सारा कुछ ठीक है। और तभी जागन वो लड़की का लॉकेट को देखता है, जो देखकर उसको पता चलता है ये लड़की चर्च से है, चर्च जो कि सभी सॉर्सरर का दुश्मन है। लेकिन इससे तो जागन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद जागन वो लड़की को अपना दूसरा स्पेल से टाउन पे भेजने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वो देखता है उसके स्पेल के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, जो देखकर वो पीछे मुड़कर बताने लग जाता है बारबाडोस तुमको मेरे स्पेल से छेड़खानी नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर तभी एक बंदा बाहर निकल कर बोलता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? जो सुनकर जागन बोलता है मैं उन लोगों को सबक सिखा रहा हूँ जो कि मेरा यार्ड में शोर करता है। जो सुनकर बारबाडोस बोलता है हम सॉर्सरर है और हम लोग के लिए ताकत बढ़ाना मायने रखता है, ना कि दूसरे लोगों की जिंदगियाँ, और हम लोग दूसरे लोगों को मार कर ही अपने ताकत बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद बारबाडोस वो लड़की के पास जाकर कहता है इसके पास तो बहुत ही ज्यादा माना है और क्या तुम इसको सेक्रीफाइस करने वाले हो? जो सुनकर जागन बोलता है लोगों को मारना मेरा सॉर्सरर स्टाइल नहीं है, और ये कहकर ही जागन वो लड़की को टाउन में भेज देता है। जिसके बाद जागन दोबारा सोने के लिए यहाँ से जाने लग जाता है और जाने के टाइम वो बारबाडोस को बोलता है अगर तुमको कोई काम है तो तुम मेरे को बाद में बोल सकते हो। जो सुनकर बारबाडोस बोलता है मेरे पास काफी मजेदार खबर है, क्या तुमको पता है 8 डीमन में से एक मार्कोसियस वो मर चुका है? और ये सुनकर जागन तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और असल में 8 डीमन वही होता है जिसके पास काफी ज्यादा ही माना होता है और वो ब्लू रैंक वाले सॉर्सरर को ऑर्डर भी दे सकता है। और तेरा 8 डीमन में से सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला वो अभी मर चुका है। जिसके बाद बारबाडोस बोलता है क्या तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो? लेकिन तो तुम सोने जा रहे थे। जो सुनकर जागन बोलता है बताना है तो बता, नहीं तो दिमाग मत खराब कर। जो सुनकर बारबाडोस बताता है कि आज मार्कोसियस की डॉलर का ऑक्शन होने वाला है और वहाँ पर मार्कोसियस की काफी बड़ा ही ऑक्शन होगा। जो सुनकर वो दोनों टाउन में आ जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है बारबाडोस जागन के पास इसलिए आया था जिससे कि उसको नीलामी के लिए कुछ पैसा मिल जाए। जो सुनकर जागन बोलता है तुम किसी और से क्यों नहीं पैसे ले लेते? जो सुनकर बारबाडोस बोलता है नहीं तुम ही मेरे को दे सकते हो, और अगर तुम मेरी मदद करते हो मैं तुम्हारा भी मदद करूंगा कुछ सुंदर लड़की को पटाने के लिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है जागन को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जागन को ऐसा लगता है लड़कियां परेशानी खड़ी करती है। और तभी वो दोनों देखता है गार्ड बहुत ही ज्यादा चौकन्ने हैं, जो देखकर बारबाडोस बोलता है कुछ बेवकूफ लड़कियों को किडनैप कर रहा है उसके ऊपर सॉर्सरर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, शायद वो लोग कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाला है। जो सुनकर जागन सोचने लग जाता है ऐसा भी हो सकता है वो लोग कोई डीमन को समन कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लग जाता है और जाते जाते बारबाडोस जागन से पूछता है कि तुम तो नहीं ये सारा किडनैप कर रहे हो? जो सुनकर जागन बोलता है ये सारा कुछ फालतू की चीजें हैं। जो सुनकर बारबाडोस बोलता है तुमने सही कहा, और वैसे भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जो कि तुम्हारा मदद करे। जो सुनकर जागन बोलता है मेरे को दोस्तों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसके बाद वो दोनों नीलामी में पहुंच जाता है और वहाँ पर हजारों की ताकत में लोग आए होते हैं, और इसके साथ वहाँ पर काफी सारी चीजों की नीलामी हो रहा था, और इसके साथ वहाँ पर काफी सारा ताकतवर लोग भी था कि मारिका ब्लैक प्लेन, मोरिका एंजियन प्रेस, और इसी के साथ वेलवेटा पैटर्न, और ये दो टाइटल है जो कि सॉर्सरर जितने ताकतवर है, और ये लोग चैंपियन बन गया है आर्गुमेंट बनने के लिए, क्योंकि मार्कोसियस भी मर गया है। और तभी नीलामी की सबसे आखिरी चीज सभी के सामने ले आया जाता है, क्योंकि मार्कोसियस
है वो उसको देखता ही रह जाता है। जिसके बाद ऑप्शन वाला बोलने लग जाता है जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि एल्फ भगवान के कितना ज्यादा करीब होता है और इसी के साथ ये एल्फ काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसका जो मैजिकल प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा इसको कीमती बनाता है और आप लोग इस एल्फ का इस्तेमाल लव की तरह भी कर सकते हैं और हम लोग इसका शुरुआत करेंगे 10,000 से। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आता है 1 मिलियन, जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और असल में ये जागर ने किया होता है। लेकिन तभी महावदोस कहता है मैं जानता हूँ ये एक एल्फ है लेकिन इतनी ज्यादा रकम, और असल में जागन को वो लड़की से पहले नजर का प्यार हो गया है और इसी वजह से वो उसका मदद करना चाहता है, मुस्कुराते हुए उसको देखना चाहता है और उसको छूना भी चाहता है। जिसके बाद बारबाडोस पूछता है आखिरकार तू इसके साथ क्या करेगा यार, जो सुनकर जगान एक डरावना फेस बनाता है जो देखकर बारबाडोस काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद जगान उड़ते हुए वो लड़की के पास आ जाता है जहाँ पर वो सोचने लग जाता है आखिरकार मैं इसके साथ क्या बातें करूँ। जिसके बाद जगान वो लड़की का जंजीर को देखकर पूछता है आखिरकार ये क्या है। अक्सर वाला आदमी बताता है कि ये कॉलर उसके माना को काबू में रखता है और इसी के साथ ये कहीं पर भी भाग भी सकता है और इसके साथ हम लोग भी नहीं जानते ये कॉलर को आखिरकार हटाया कैसे जाए। जो सुनकर जागन पूछता है क्या ये होश में है और इसका ये बातें सुनकर जो बोलता है वो हमेशा हटा ही रहता है और इसके बाद मामूली तौर से का कोई भी असर भी नहीं होता। जो सुनकर जागन सोचता है मैं इसके साथ बातें करना चाहता हूँ, जिस वजह से वो एक डरावना फेस बनाकर बोलता है और ये देख के सभी लोग को काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था जागन इसके साथ गलत हरकत करने वाला है। जिस पर जागन वो एल्फ को अपने महल पे लेकर आता है और यहाँ पर जागन को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो इसके साथ क्या बातें करे। जहाँ पर वो सोचता है कब मैं इसको बताऊँ आज आसमान कितना खूबसूरत हो रहा, लेकिन ये काम नहीं चलने वाला क्योंकि आसमान पे अभी बादल है। जिस पर वो सोचने लग जाता है आखिरकार वो इसके साथ बात क्या करेगा। लेकिन वो एल्फ बोलती है मास्टर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। और जब भी जागन उसका आवाज सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जागन बोलता है कहो क्या बात है। लेकिन तभी वो एल्फ पूछता है आखिरकार मैं किस तरीके से मरने वाला हूँ। जो सुनकर जागन चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमको नहीं मारने वाला, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। जो सुनकर वो एल्फ दोबारा पूछती है क्या आप मेरे को मौत से भी बदतर जिंदगी देने वाले हैं, क्योंकि ये महल में काफी ज्यादा खतरनाक हथियार रखा हुआ था। जो सुनकर जागन सोचने लग जाता है ये सारा कुछ तो इस महल के पुराना ओनर का है और मैंने इसको नहीं फेंका क्योंकि फालतू का काम कौन करेगा यार। जिसके बाद जागन बोलता है तुमको पता ही है मैं एक सॉर्सरर हूँ लेकिन मेरे को दूसरे को परेशान करने में कोई भी मजा नहीं आता। जिसके बाद जागन उसके साथ बातें ही नहीं करता और असल में जागन को तो लड़कियों के साथ बातें करना ही नहीं आता और बेचारा वो एल्फ का नाम भी पूछ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वो एल्फ अपना नाम बताती है नेवेलिया, जो सुनकर जागन सोचता है ये कितना सुंदर नाम है। जिसके बाद जागन उससे उसका फैमिली नाम के बारे में पूछता है, जो सुनकर नेवेलिया बताती है मेरा कोई भी फैमिली नहीं है और अगर आप चाहे तो मुझे नेवी बुला सकते हैं। जो सुनकर जागन पूछता है क्या एल्फ में फैमिली नाम ना होना क्या आम बात है। जो सुनकर नेवेलिया बोलता है ऐसा बात नहीं है लेकिन मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ और वैसे भी आप मेरे से ये क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन तभी नेवेलिया बताती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक वर्जिन हूँ। जो सुनकर जागन बोलता है आखिरकार तुम ये क्या बातें कर रहे हो। जो सुनकर नेवेलिया बोलती है मुझे ऐसा लगा आप मेरे को एक सब्जेक्ट के तौर पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जो सुनकर जागन बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला। जो सुनकर नेवेलिया पूछता है तो आखिरकार आपने मेरे को क्यों परचेज किया। जो सुनकर जागन बोलता है तुमको जानने में कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन हम लोग तो जानते हैं जागन ये लड़की से पहले नजर का प्यार कर बैठा है। जिसका जागन सोचने लग जाता है एक मिनट क्या मैं ये प्यारी लड़की के साथ एक साथ रहने वाला हूँ, मुझे खुद के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। जिसका जागन नेवेलिया के पास जाकर बोलता है मैं तुमको एक कमरा देने वाला हूँ और तुम जो चाहे वो कमरा चुन सकती हो। जो सुनकर नेवेलिया कहने लग जाता है अब मेरे को वो कमरा चुनने के लिए कह रहे हैं जिसमें मैं मरने वाला हूँ। जो सुनकर जागन बोलता है मैंने तुमको बोला ना मैं तुमको नहीं मारने वाला। जो सुनकर नेवेलिया पूछता है आपने मेरे को मारने के लिए नहीं खरीदा तो आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। जो सुनकर जागन सोचते है हाँ इसको पकड़ के भेज दिया गया गुलाम के तौर पे और उसको हर वक्त यही कहा जाता होगा तुम बस एक चीज हो जिसका यूज कोई भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है इसके पास लौटने के लिए भी घर नहीं है और ये बिल्कुल मेरी तरह ही है क्योंकि ना ही कोई मेरा माता पिता था और ना ही कोई परिवार और मुझे पता है मैं शुरुआत से कचरे में जीता आ रहा हूँ। और ये सोचकर जागन बोलता है मैंने तुमको इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और आज से तुम बस मेरे लिए जिंदा रहोगी। और इसका ये बात सुनकर नेवेलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसका जागन नेवेलिया का कमरा दिखाने के लिए ले जाने लगता है। जिसका वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है लेकिन गलती से नेवेलिया का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है लेकिन तभी जागन उसको हाथ थाम कर पकड़ लेता है। जिसका जागन बोलता है तुम थोड़ी सी देख कर चलो। ये बोलकर ही वो नेवेलिया का हाथ पकड़ कर ऊपर ले जाने लगता है और जब भी जागन को इस चीज का रियलाइज होता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। लेकिन जागन अपने आप को संभाल कर वो रूम पे पहुंच जाता है जहाँ पर जागन बोलता है मैंने इस रूम का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब भी जागन वो रूम का दरवाजे को खोलता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो रूम तो काफी ज्यादा ही खतरनाक था। जिस वजह से जागन वो दरवाजे को दोबारा बंद कर देता है। जिसका जागन अपना मैजिक से सारा चीजों को बाहर फेंक देता है और जब भी वो दोबारा वो दरवाजे को खोलता है वो देखता है ये रूम तो पूरा साफ हो गया है और अब नेवेलिया को डरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेवेलिया तो जागन का ताकत देखकर काफी ज्यादा ही डर गया था। जिसका नेवेलिया बालकनी में जाकर आसमान देखने लग जाता है जहाँ पर वो चाँद की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ये देखकर जागन भी अपना हाथ चाँद की तरफ बढ़ाता है। जिसका जागन बोलता है शायद हम लोग उस तक